नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी व्यंजन संधि पे। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन संधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम पैटर्न के आधारित है ये क्लास। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने दिया है स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर और व्यंजन ही दिया, विसर्ग संधि सिलेबस में नहीं है दोस्तों, लेकिन उसको भी मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपको वो भी चाहिए वीडियो तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो देखते हैं, अगर आपने निश्चित रूप से मेरे पिछली वीडियो वॉच नहीं करी है दोस्तों, तो ये वर्णमाला, आप हिंदी की वर्णमाला जो वीडियो मैंने अपलोड करी है वो आप ज़रूर से देखना दोस्तों। ठीक है, तो उसी से क्या है रिलेटेड है। अगर आपको हिंदी वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान है, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं हमारे वो अच्छे से आप जानते हैं, तो आपकी संधि का चैप्टर आप आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, आगे ही ऐसे ही कई बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे मेरी एक वीडियो में। ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग वाली वीडियो थी शायद, उसमें कि ये बुक को कंप्लीट करा दो करके। ठीक है, तो मैं इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। बने रहिए आप चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, तो मैं अपनी ये सीरीज़ जारी रखूँगा और ये पूरी बुक मैं आपको क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, जुड़े रहे चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम अपनी क्या व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि दोस्तों। ठीक है, परिभाषा तो आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा नियम। ठीक है, तो नियम देखते हैं। व्यंजन संधि के नियम, किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। ठीक है, जो 25 स्पर्शी व्यंजन देखे थे ना हमने अपने। ठीक है, अगर मेरी पिछली वीडियो आपने वॉच नहीं करी है तो वो ज़रूर से कर लें, एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 25 स्पर्शी व्यंजन है उसी के आधार पर व्यंजन संधि हमारे समझ में आएगी। ठीक है, आगे है क का ग हो जाता है। देखो, क ख ग ख। ठीक है, और अंग क्या है, ये 5 क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, क वर्ग है ये। ठीक है, तो क वर्ग का क्या हो रहा है, कह रहा है क वर्ग का पहले का तीसरे में। ठीक है, तो दिक, क का क्या हो रहा है, गौ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दिक धन अंबर क्या हो रहा है, दिगंबर बन रहा है। दिक धन गज, दिग्गज। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले वर्ण का क्या हो रहा है, तीसरे वर्ण में हो रहा है परिवर्तन दोस्तों। ठीक है, ये एक नियम कह रहा है। चौ का जौ हो जाता है। अब चौ वर्ग देखो, चौ छ जौ। ठीक है, छ चौ छ जौ झौ नौ। ठीक है, तो क्या है, चौ का जौ में परिवर्तन। अच धन अंत, अजंत व्यंजन संधि। टौ का डौ में टौ ठौ डौ ढौ णौ। ठीक है, तो टौ षट धन आनन, षडानन। ठीक है, टौ का क्या हो रहा है, डौ बन रहा है। ऐसे ही तौ का तीसरे वर्ण में होगा, तौ पहला वर्ण हो गया तौ वर्ग का, और दौ क्या होगा, इसका तीसरा वर्ण हो गया। तो इसमें क्या बनेगा, तौ का दौ बनेगा। जगत धन ईस्ट का क्या हो गया, तौ का बन गया यहाँ पे गौ, जगदीश बन गया। सत धन आचार, तौ थ दौ, इसमें भी क्या बनेगा, तौ का दौ बनेगा, तो सदाचार हो गया। तो ये क्या कह रहा है, पहला नियम। अगला नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या उसके बाद क्या है य र और वो हो, तो उसके साथ स्थान पर क्या कह रहा है, वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। ठीक है, एक तो हमने डायरेक्ट देखा कि पहले का तीसरा हो जाता है। ठीक है, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे में कह रहा है कि प्रथम वर्ण के बाद अगर तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर उसके बाद क्या है य र और वो हो, तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा। देखो देखते हैं, उत्धन घाटन क्या होगा, उद्घाटन। तौ का तौ पहला है तो दौ में परिवर्तन हो गया तीसरे में। ठीक है, तो उत्धन घाटन, उद्घाटन। भगवत धन गीता, भगवत गीता, इसमें भी तौ का दौ बन गया। उत्धन गम, उद्गम, इसमें भी तौ का क्या बन रहा है दोस्तों, तो दौ बन रहा है। आगे है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है वो देखते हैं दोस्तों। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण, ठीक है, अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है, जिनमें क्या होता है ना उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय दोस्तों क्या होता है, नाक और मुंह दोनों से हवा अगर निकल रही है आपकी, तो क्या है वो होते हैं हमारे अनुनासिक। जैसे नौ मौ, ये दोनों का अगर आप उच्चारण करेंगे खुद ना, तो आपको रियलाइज होगा कि नाक और मुंह दोनों से हवा निकल रही है। तो
तो वह उस वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा कह रहा है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण में यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, अब देखते हैं उदाहरण, क का अंगों हो जाता है, तो वाक क्या, क क्या है, पहला वर्ग का पहला वर्ण है ना क, तो इसका क्या हो जाएगा, पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंगों बन जाएगा वाक धनमय वांगमय। ठीक है, तो का क्या हो रहा है, यहाँ पे नौ हो रहा है, तो उत धन मत क्या हो रहा है, उन्मत। ठीक है, प का क्या हो रहा है, प का मो अपधनमय। ठीक है, तो अममय। ठीक है, अममय। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पहले वर्ग अगर यहाँ पे पहला वर्ग आपका आता है, किसी वर्ग का पहला वर्ण आता है, तो वो क्या होता है, उसके पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे है, यदि छ के पहले ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है, ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें छोटी मात्रा आती है। ठीक है, परिधन छेद, इसमें ई की मात्रा आ रही है ना, ई की मात्रा आ रही है, परिधन छेद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा छ, परिच्छेद। ठीक है, यदि छ के पहले ह्रस्व स्वर आए, अगर ये छ के पहले अगर छोटी मात्रा कहीं पर आ रही है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, ये छेद। ठीक है, परिच्छेद, सौ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे है तो संबंधी नियम देखते हैं। अब तो संबंधी नियम, तो के बाद क्या आता है दोस्तों, चौ आता है या छ आता है कह रहा है। ठीक है, तो उसका क्या बनेगा, चौ बनेगा। तो के बाद टो या ठो आता है तो क्या बनेगा, एक मिनट, हाँ, तो के बाद क्या आता है, तो प्लस, तो के बाद अगर टो या ठो आता है तो आधा टो बनेगा। तो के बाद डो और ए आते हैं तो आधा डो बनेगा। तो के बाद अगर लो आता है तो आधा लो बनेगा। तो के बाद अगर जो और झ आता है तो आधा जो बनेगा। दोस्तों देखते हैं उदाहरण, उत धन चारण में क्या होगा, आधा तो आ रहा है ना, यहाँ पे आधा तो के बाद क्या आ रहा है, चौ आ रहा है, मतलब कि ये कह रहा है ये वाला नियम सबसे पहले वाला। ठीक है, चौ आ रहा है तो क्या बनेगा, आधा चौ बनेगा, तो उच्चारण, सत धन छात्र सच्छात्र हो जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है ना, आधा तो के बाद छ आ रहा है, ये देखो सबसे पहले वाला नियम। ठीक है, तो उसको क्या बनेगा कह रहा है, ये बन जाएगा चौ में परिवर्तित हो जाएगा, सच्छात्र। उत धन जन, जैसे जौ का नियम कहाँ दिया, ये दिया है इसने, जौ अगर तो के बाद जौ या झ आता है तो क्या बनेगा, आधा जौ, तो यहाँ पे आधा जौ बन गया, सज्जन हो गया, तो का जौ बन गया आधा। तो उत धन ज्वल क्या हो जाएगा, तो अगर तो के बाद अगर क्या है, उत धन ज्वल, तो के बाद अगर जौ आता है तो आधा जौ बनेगा, तो उज्ज्वल बन गया यहाँ पे। ठीक है, आगे है उत धन डयन। ठीक है, उत धन डयन का क्या होगा, उत के तो के बाद अगर डो आता है कह रहा है। ठीक है, ये नियम बता रहा है यहाँ पे, ये अगर तो के बाद डो आ गया तो क्या बनेगा दोस्तों, आधा डो बन जाएगा, और इसको क्या उच्चारित करेंगे हम, षड, उड्डयन। ठीक है, उड्डयन। आगे है ऐसे ही नौ संबंधी नियम बता रहा है, नौ संबंधी नियम देंगे। अगर कह रहा है री र श के बाद अगर नौ आता है तो उसका क्या बन जाता है, कह रहा है अणो बन जाता है। तो प्र में र है, र की मात्रा है, तो प्रधन मान, तो प्रमाण, इसका नौ का क्या बन गया यहाँ पे, ये नौ का बन गया अणो। राम, राम में र आया है, राम धन अयन। ठीक है, अयन, तो इसका क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। री धन नौ, री के बाद क्या आया, नौ आया तो क्या हो जाएगा, ऋण, अणो बन गया ना दोस्तों। तो ये है नौ संबंधी नियम। आगे है मौ संबंधी नियम। ठीक है, मौ संबंधी नियम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों मौ संबंधी नियम। ठीक है, मौ के बाद स्पर्शी व्यंजन आए, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार आता है। ठीक है, अनुस्वार किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं अनुस्वार। मौ के बाद स्पर्शी व्यंजन या अनुस्वार आए, देखो उदाहरण देखते हैं, सम धन कलन, सम धन कलन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समकलन। सम धन चय, तो क्या बन गया यहाँ पे, अनुस्वार, संचय। ठीक है, अनुस्वार बन गया। तो ये है इस पे मौ संबंधी नियम। मौ के बाद स्पर्शी व्यंजन आए, स्पर्शी व्यंजन मतलब क्या, जो 25 स्पर्शी व्यंजन है हमारे वर्णमाला में, उसमें से कोई भी अगर यहाँ पे क्या आता है, मौ के बाद, ये मौ के बाद यहाँ पे आता है अगर स्पर्शी व्यंजन, तो उसका क्या बनेगा, हमेशा कह रहा है उसका बनेगा अनुस्वार। ठीक है, आगे है यदि मौ के बाद क्या आता है, य र ल व श श ह। ठीक है, तो उसमें क्या अनुस्वार बनेगा कह रहा है। ठीक है, सम धन सार संसार, पहले तो स्पर्शी व्यंजनों के आधार पर हमने देखा, अगर स्पर्शी व्यंजन आता है तो मौ का नियम, मौ वाला नियम मैंने यहीं पे जो हमने ऊपर देखा, यहाँ पे मौ संबंधी नियम छठे नंबर पे। ठीक है, छठा जो नियम था,
तो ये तो 25 स्पर्शी व्यंजनों के बारे में बताया इसने, अगर स्पर्शी व्यंजन आते हैं तो। अगर उसके अलावा स्पर्शी व्यंजनों के अलावा अगर ये आते हैं, ठीक है, ये शब्द, ये वर्ण वहाँ पे आते हैं, शब्द नहीं दोस्तों सॉरी, ये वर्ण वहाँ पे मौ के बाद आते हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, अनुस्वार। समधन सार संसार, समधन योग संयोग, समधन विधान संविधान, ठीक है, इस प्रकार से। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उस पर भी मैं काम करूँगा दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो ना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, ताकि वीडियो में और ज़्यादा क्या है, लाइक्स आएँ, कमेंट्स आएँ, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है करके, ठीक है। तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे है हिंदी की विशेष संधियाँ। अगर देखें जब, तब, कब, सब, इसके बाद इनके जब भी ये शब्द आएंगे, ठीक है, इन शब्दों के साथ ही आएगा, ठीक है, हो शब्द आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, कह रहा है भौ बन जाएगा। देखो जब प्लस ही जभी, कब प्लस ही कभी, ठीक है, जहाँ कहाँ यहाँ प्लस ही में उसके बाद हो आता है, ठीक है, जहाँ कहाँ यहाँ में अगर उसके बाद हो आता है तो उसका ई बनता है। जहाँ धन ई जहीं, जहीं ई में क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है ना, जहीं, ये जहीं। कहाँ धन ही कहीं, ठीक है, इसमें भी ई की मात्रा आ रही है। तो ये है इसके जब, तब, कब, सब के नियम, और जहाँ कहाँ यहाँ के नियम हो के साथ, ठीक है। आगे है ओ का क्या हो रहा है, ओ का ओ हो जाना, ई का ई और ऊ का छोटा ऊ हो जाना, ठीक है। देखते हैं उदाहरण। कान धन कटा, इसमें क्या है, नौ में ओ आ रहा है ना, कान नो ओ, ठीक है, कान धन कटा, तो इसका क्या हो जा रहा है, आ का ओ बन रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे बताया इसने। आधे है हाथ धन कड़ी हथकड़ी, ठीक है। लड़का धनपन, तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, ठीक है। आगे है नदी धन आ, तो क्या होगा, नदियाँ, ठीक है। छोटी छोटी ई, बड़ी ई का क्या हो रहा है, बड़ी ई बन रही है, ठीक है, बड़ी ई के साथ बड़ी ई। आगे है वधु धन ए, तो क्या है, वधु बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आएगा तो क्या होगा, छोटा ऊ बनेगा दोस्तों, तो वधु ए हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका अगला नियम। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सदैव में कौन सी संधि है, कह रहा है, तो सदैव में क्या है, वृद्धि संधि। क्यों, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी में दो मात्राएं आपको देखने को मिलती है ना दोस्तों, तो उसमें आप डायरेक्ट क्लिक कर देना कि ये क्या है, वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि मैंने कैसे याद करवाई थी आपको, तो मैंने वृद्धि संधि आपको क्या याद करवाई थी कि वृद्ध से क्या होता है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वृद्ध। तो वृद्ध से वृद्धि, वृद्धि संधि, संधि में क्या होता है, हमेशा दो मात्राएं आती हैं, ठीक है। आगे है उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होता है, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, तो क्या है, ओ के साथ ई बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट, तो के बाद उत्तधन शिष्ट व्यंजन संधि। आगे है बागजाल, वाक धन जाल, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें क का परिवर्तन हो रहा है तीसरे वर्ण में, क को पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, ये ख हटा दो यहाँ पे, ठीक है, क ख गो, क का तीसरे वर्ण में हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि। आगे है नयन। अब नयन में अयादि संधि, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो आपने अगर वॉच करी होगी तो आपको निश्चित रूप से अभी पता चल रहा होगा, आप खुद ही टिक कर रहे होंगे इसमें। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है ना, अन यन, ठीक है, आव अय, ऐसे अगर शब्द आपको दिखते हैं तो सीधे आप क्या करेंगे, वहाँ पे अयादि संधि में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नयन में क्या हो रहा है, यहाँ पे नयन, अन आ रहा है ना, नयन, अन का यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगी, हमारी अयादि संधि हो जाएगी। गुण संधि का उदाहरण देखते हैं, देव धन इंद्र, ठीक है, तो अ के साथ क्या हो रहा है, इसमें प्लस ई आ रही है, तो ये क्या बना रहे हैं मिलके दोस्तों, ये बना रहे हैं दोस्तों ए। तो वृद्धि संधि में हमने क्या देखा, उसमें वृद्धि में दो मात्राएं मिलेंगी आपको, और गुण संधि में आपको हमेशा एक ही मात्रा दिखेगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें, देवेंद्र। अन्वय, देखो अय अय आ गया ना, इसमें अय का भाव आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, सीधे यण संधि। अनुधन अय, अन्वय, तो यण संधि। यण संधि को आप ऐसे भी वो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक ट्रिक भी बताई थी मैंने यण संधि की, अगर आपको ना य र और य
व और र, ये तीनों वर्ण के आगे अगर आपका आधा वर्ण आता है ना कहीं पे, तो यहाँ पे सीधे क्या मार देना आप, यण संधि। देखो वो के आगे नौ, आधा नौ आया है ना, तो क्या हो जाएगी, यण संधि। अगर वहाँ पे कहीं भी अगर यो के आगे आधा नौ, आधा वर्ण, वो के आगे आधा वर्ण, रो के आगे आधा वर्ण देखने को मिले, तो वहाँ पे सीधे क्या करना आप, यण संधि को क्लिक कर देना दोस्तों। आगे संसार में संधि कौन सी है, कह रहा है सम धन सार, तो किसमें क्या हो जाएगा, सम धन सार, संसार, ठीक है। व्यंजन संधि हो जाएगी सम धन सार, संसार, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये नियम आ रहा है, ठीक है, अ प्लस आ, तो मिलके क्या बनाते हैं, ये प्लस आ बनाते हैं, ठीक है। अ प्लस आ गए, सम में क्या आ रहा है, म, ओ आ रहा है ना, समधन सार, सार आर आर, ओ प्लस आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संसार, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। आगे कवीश्वर में कौन सी संधि है, कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, तो छोटा ई प्लस छोटा ई, तो क्या बना रहे हैं, ये बड़ा ई बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तल्लीन में कौन सी संधि है, तल्लीन, तल धन लीन, तल्लीन, तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, तल्लीन, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट संधियां दे रखी हैं दोस्तों इसने, उसको भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये BS नेगी जी की बुक है दोस्तों, जो क्या है UK SSS और UK PSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ हिंदी में, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक है यहाँ हिंदी के लिए। इसमें अगर ये बुक आपने कवर करी है ना, तो 20 में से आपके 18 नंबर कहीं नहीं गए, लिख के ले लीजिए आप। कम से कम 16 नंबर तो आप इससे कवर कर ही लोगे, ठीक है। वो 2-4 क्वेश्चन तो आयोग कुछ ऐसा डालता है कि वो तो फिर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, टफ ही क्वेश्चन डालता है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर लोगे इस बुक से, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आगे है महिष, महाधन ईश, क्या हो रहा है, महा, आ के साथ क्या जुड़ रही है यहाँ पे, ई जुड़ रही है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बना रही है ये संयुक्त रूप से, बड़ी ई, तो इसमें क्या हो जाएगी, स्वर संधि, ठीक है। निर्गुण, नि धन गुण, तो जहाँ पे भी आपको ऐसे विसर्ग दिखे ना, विसर्ग का चिन्ह, वहाँ पे सीधे विसर्ग संधि मार देना। द्वापि, द्व धन अपि, द्व धन अपि, तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि। क्यों, क्योंकि द्वाव, आव आया है ना इसमें, आव का भाव आ रहा है ना, द्वावपि, द्वावपि, ठीक है, तो अयादि संधि। जगदीश, जगत धन ईश, तो क्या हो रहा है, तो का दो में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे है मनोहर, मनोहर, ठीक है, मनोहर, मनह धन अर, तो क्या है, जहाँ पे विसर्ग दिखे सीधे विसर्ग संधि मारो। अत्यधिक, अब ये क्या आ गया, य व और र के आगे आधा वर्ण बताया था ना मैंने यण संधि में, ठीक है, तो वही है अत्यधिक। अत्यधिक यो के आगे आके आया है, आधा वर्ण आया है, तो अति धन अधिक प्लस यण संधि। दिग्गज, दिग्गज, अब देखो दिक धन गज, इसमें भी क्या होगी, व्यंजन संधि, क्योंकि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन दोस्तों व्यंजन संधि में ही होता है। पुरस्कार, पुरह धन का, तो विसर्ग आ गया तो सीधे विसर्ग संधि। निरंतर, नि धन अंतर, विसर्ग संधि। सदाचार, सत धन आचार, तो क्या हो रहा है इसमें, सौ, तो का क्या बन रहा है, दो बन रहा है, तो व्यंजन संधि, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, व्यंजन संधि। तेजोमय, तेजह धनमय, तो विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि। गंगोतक, गंगा धन उदक, तो गुण संधि। आगे है हरिश्चंद्र, हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र का क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। इत्यादि, इति धन आदि, तो क्या होगी, यण संधि। इति, देखो य के साथ आधा वर्ण आ रहा है ना, तो यण संधि। पावक, पौ धन अग, अयादि संधि। पाव, आव का भाव आ रहा है ना इसमें, आव, याव, अन, यन, वन, जो भी आपको ऐसे वर्ण वहाँ पे भाव आए तो वहाँ पे सीधे आप अयादि संधि को क्लिक करें दोस्तों। नयन, देखो इसमें भी यन आ रहा है ना, यन का भाव आ रहा है, नयन, नयन, ये नयन, ठीक है, ने धन अन, नयन प्लस अयादि संधि। पवन, पो धन अन, ओ के साथ ओ जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, अन बना रहा है, तो पो धन अन, पो धन अन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अयादि संधि। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, व्यंजन संधि, क्योंकि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों।
हिंदी क्या कह रहा है ना, अगर दोस्तों अगर आप हिंदी में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना, तो हिंदी का निरंतर प्रयास कीजिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो निरंतर क्या मांगता है दोस्तों, रिवीजन मांगती है। ठीक है, हिंदी को आप जितना समय देंगे तो हिंदी आपको उतना ही क्या नंबर लौटाएगी आपको। ठीक है, तो आपके मेरिट में सहायक बनेगी हिंदी सब्जेक्ट, अगर आप निरंतर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये समझने की कोई वो नहीं है। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा आप डेली हिंदी को अगर दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये मान के चलिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, आगे है हमारा उज्जवल, देखिए नाधन यक नेयक, ने धन अक नेयक। ठीक है, इसमें भी क्या आया है, नायक आय नाय नाय आय। ठीक है, तो आय का भाव आ रहा है ना, तो सीधे क्या मारो, अयादी संधि। श्रवण श्रोधन अन श्रवण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधे अयादी संधि हो जाएगी दोस्तों। स्वागत सुधन आगत, तो क्या हो जाएगी, यण संधि। क्यों हो जाएगी यण संधि, क्योंकि य व और र के आगे आधा वर्ण अगर दिखे तो वहाँ पे सीधे वर्ण यण संधि मारो। मनोधन मनः धन रथ रम, सॉरी मनोरम, मनः धन रम, सीधे विसर्ग संधि। विसर्ग जहाँ पे भी दिखे आपको तो विसर्ग संधि। भगवत गीता भगवत धन गीता भगवद गीता, तो व्यंजन संधि, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, सीधे क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जुड़ जाएं चैनल के साथ ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या होगा ना, अगर आपके व्यूज़ आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, तो क्या होगा, मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं सही वीडियो बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, अगर आपके काम आ रही है नहीं आ रही है, अच्छा कंटेंट है कि नहीं है। ठीक है, इससे मेरे को क्या मिलेगा ना, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी बुक है। मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखी है वो बोल रहे थे कि कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था कि आप इस बुक को क्या करवा दीजिए, पूरा करवा दीजिए। तो पूरा मैं तभी करवाऊंगा दोस्तों तो जब आप सहयोग करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे, वॉच करेंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से क्या करूँगा, इसको वीडियो इस बुक को क्या कर दूंगा दोस्तों, तो पूरी कर दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना इसका, क्योंकि ये BS नेगी जी की बुक है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक है। और ये UKSSC UKPSC के क्या सिलेबस के आधारित ही क्या करी है, प्रकाशित की गई है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।